जय हिंद। आइए आज स्टडी करते हैं क्लास टेंथ। जो बच्चे मुझसे ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू कह रहे थे कि क्लास टेंथ की मैं एक वीडियो आपको भेजूं। अब ये मैंने जब रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है, ये मैं आपको पूरा डील करता हूँ। आप देखो, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें आपको कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, आईयूपीएसी नेम पढ़ने हैं। आईयूपीएसी नेम उतने डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, नॉर्मली पढ़ना है छोटे छोटे, जो मैं आपको क्लास टेंथ के जितने सिलेबस में है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्बन में हमें पढ़ना है एल्केन, ALKANE। देखिए जहाँ ANE है ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, राइट। दूसरा है ALKENE, ये डबल बॉन्ड वाले होंगे, अभी मैं आपको रीड करूंगा, CnH2n। और थर्ड जो है ALKYNE, अल्काइन, CnH2n-2। ये मैं आपको सिखा रहा हूं IUPAC क्या हुआ आपका, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें नेम लिखना सिखा रहा हूं, इसे आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। कार्बन 1 2 3 10 तक याद कर लो, उससे ज़्यादा आपको क्लास 10 में जरूरत नहीं है। 9 और 10। एक कार्बन के लिए आप इसमें मीथ लिखोगे, इसमें ANE लगा दोगे। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इन दोनों में तो नहीं आएगा। ईथ आप लिखो, ETH, ईथ, ANE। दो कार्बन जहाँ देखेंगे वहाँ ईथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड हमें मिलेगा तो ANE लिखेंगे। अभी मैं इससे क्वेश्चन बनाऊंगा, ईथ लिखा, ENE इसमें लिखोगे आप, डबल बॉन्ड के लिए ANE, यहाँ ETH लिखोगे, इसमें आपका YNE आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इसी तरह से आपको सब में इसमें ANE लगाना है, इसमें ANE और इसमें आपका YNE। 3 कार्बन के लिए PROP प्रॉप, ANE आप लगा दीजिए, यहाँ लिखिए PROP प्रॉप ENE, यहाँ पे लिखेंगे PROP प्रॉप YNE। क्लियर। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। 4 के लिए BUT ब्यूट, ANE, यहाँ लिखना है BUT ब्यूट ENE, BUT ब्यूट YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। PENT पेंट, ANE सिंगल बॉन्ड, PENT पेंट ENE डबल बॉन्ड, PENT पेंट YNE ट्रिपल बॉन्ड। HEX हेक्स, ANE, HEX हेक्स ENE डबल बॉन्ड के लिए, HEX हेक्स YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए। 7 के लिए उसी तरह से हेप्ट हो जाएगा, ANE लगा लीजिए, यहाँ भी HEPT हेप्ट हो गया, इसमें ENE लगा लीजिए, HEPT हेप्ट YNE। इसके लिए ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। यहाँ ANE हो जाएगा, इसमें ऑक्टीन हो जाएगा, इसमें ऑक्टाइन हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे कैसे वो आप देखो। तो आईपीसी नेम इस तरह से दिया जाएगा आपको। 3 के लिए देखो, पहले आप इसे आप बैलेंस करो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 तो इधर है ही, 2 3 4 1 2, इसके लिए आप काउंट करो 1 2 3 4, 1 पहले से है, 2 3 एंड 4, सब जगह पे H लगा दो, H लगा दिया, राइट। इसे लिखोगे कैसे आप देखो, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, C रहेगा, इसको एक साथ लिखेंगे ऐसे, देखो इसको लिखा CH3, उसके बाद है CH2, C1H2, इसके बाद CH3, इसकी नेमिंग पूछा जाएगा आपसे। तो सिंपल आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, कार्बन 1 2 3, 3 है, सिंगल बॉन्ड है, तो 3 के लिए PROP प्रॉप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE लिख देंगे, तो हो जाएगा प्रोपेन, ANE। एन इसलिए लिख दो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, नॉर्मल प्रोपेन लिख सकते हो या प्रोपेन भी चलेगा। अब आप देखो, इसमें मैं आपको ब्रांच में बताऊं, ब्रांच वाला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो यहाँ एक कार्बन ब्रांच में छूट गया, ठीक है, दूसरा मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ मान लीजिए आपके 2 कार्बन छूट गए, एक मैं और बढ़ा देता हूँ, ये है। तो इसकी नेमिंग लिखनी है, तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा चेन ढूंढना है सिंगल बॉन्ड के लिए। देखिए, तो यहाँ से अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, ठीक है, और एक मैं और बढ़ा दूं आपको,
यहाँ कर देता हूँ 4 5 6 7, सबसे बड़ा चेन देखोगे 7 मिल रहा है। काउंटिंग इस तरफ से करेंगे तो 7, अगर यहाँ जाते तो 6 होता है, यहाँ आते तो 5 6 होता है। इधर से लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल रहा है। दूसरा लॉन्गेस्ट चेन हमें इस तरफ से मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दोनों डायरेक्शन से मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरफ से मैं काउंटिंग करूं या इस तरफ से काउंटिंग करूं, कौन सा राइट है? तो इसके लिए आप क्या करो, इस तरफ से जब काउंटिंग करके दे, मैं चेक कर रहा हूं 1 2 3, तो देखो आप किस कार्बन पे ब्रांच छूटा है, तो 4 पे छूटा है। आगे बढ़िए, किस पे छूटा है? 5 पे। मैं जब स्ट्रेट लाइन जा रहा हूं देखो 5 पर ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, दैट मींस ये छूट गया। 4 के बाद 5 में आ रहा है, ये कार्बन छूट गया, तो इसको ब्रांच ही बोलते हैं। तो 7 कार्बन में इधर से छूटा 4 पे, प्लस करके देखो आगे किस पे छूटा? 5 पे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, राइट? तो टोटल 9 आ गया। अब इस तरफ से काउंटिंग करके देखो 1 2 3 पे छूट रहा है, तो आप 3 लिख दो, प्लस आगे बढ़िए 4 से जब हम सीधा जा रहे हैं 4 5 6 7, तो 4 पे ये दो कार्बन छूट जा रहे हैं, तो प्लस 4 हो गया। तो इधर से आ रहा है 7, तो आप देखो किधर से काउंटिंग जो है कम डिजिट आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है, इधर से 7 आ रहा है, तो ये वाले को राइट माना जाएगा और ये वाले को गलत, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे। तो सबसे पहला काम था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ लिया 7, तो 7 के लिए आप नाम लिखोगे HEPT, हैप्ट। चेक करोगे सिंगल बॉन्ड है क्या, तो सिंगल बॉन्ड है तो हैप्ट है, इसमें ANE लग जाता है सिंगल बॉन्ड में, तो आप यहाँ ANE लगा दो। पहला काम तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, काउंटिंग इस तरफ से कर रहे हैं, तो देखो ब्रांचेस कहाँ छूटा है? 3 पर एक कार्बन छूटे, अगर एक कार्बन छूटता है तो मिथाइल लिखेंगे, 2 कार्बन छूटते हैं तो इथाइल लिखेंगे। आपको इसमें नॉर्मल पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, छोटे छोटे पढ़ने हैं। क्लास 10th में, 11 12 में आप इससे थोड़ा बड़ा पढ़ोगे, तो मैं क्लास 10 के बेसिक से जो आपके सिलेबस में है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। 3 पर एक कार्बन छूटा, तो 3 आप लिख दो जिस पर छूटा है, एक कार्बन छूटा, तो एक के लिए मिथाइल, मिथाइल लिख दिया। पहले आप इसका एक रफ बना लो। 4 पे 2 कार्बन छूटे, तो आपको 4 2 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया इथाइल लिखना है, एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल। अब आप इसको अल्फाबेट में अरेंज कर लीजिए। ABCD में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो आप इसको फाइनल आंसर ऐसे लिख लो 4 इथाइल, कोमा देके लिखिए आप 3 मिथाइल हेप्टेन, राइट? अब इसके एक दो एग्जांपल हम और करें आपको समझाने के लिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं, चाहो जिसे आप नोट कर लो, ठीक है? मैं इसे रफ करके यहीं पे क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और ले लें, C डैश C डैश C डैश C डैश C, सब कुछ मान लो एक क्वेश्चन है, तो इसका नाम लिखना हो तो आप इजी में लिखते 1 2 3 4 5। आप कहते हैं 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए PENT पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा, तो ANA लिख दिया, ठीक है? अब इसमें अगर मैं आपको ब्रांचेस दे दूं, सपोज हमने यहाँ पर एक ब्रांच दे दिया, राइट? यहाँ पर हमने 2 ब्रांच दे दी, ठीक है? अब आपको इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो इस तरफ से काउंटिंग किया, नंबर ऑफ कार्बन आपको काउंट करना है, किस तरफ से लॉन्गेस्ट चेन आता है 1 2 3, यहाँ पर 4 5, यहाँ भी आ जाता, देखो 4 आ जाता और ये 5 आ जाता, राइट? तो एक काउंटिंग तो हमारा ऐसे आ रहा, दूसरा काउंटिंग देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा, तीसरा काउंटिंग 1 2 3 4 5, एक काउंटिंग हमारा इस तरफ से आ रहा, 4 के बाद एक काउंटिंग, यहाँ 3 के बाद 4 5 इधर आ जाएगा। 3 डायरेक्शन से मुझे बोल रहे हैं। अब कौन सा सही है आप चेक करेंगे, किस तरफ से ब्रांचेज जो हैं कम नंबर पे छूटे हैं, पहले इसको चेक करता हूँ। तो देखो 3 पे अगर सीधा जाते हैं तो 3 पे ये 2 छूट जा रहे हैं, तो 3 लिख दिया, प्लस आगे बढ़िए सीधा जा रहे हैं तो 4 पे हमारा छूट गया, तो प्लस का 4 कर दिया, इस तरफ से 7 आए, सीधा स्ट्रेट लाइन मैंने गिना। और अगर मैं ऐसे जाऊं 3 के बाद इधर आ जाऊं तो भी देखो 3 पर एक छूटा है, 3 के बाद इस तरफ अगर हम आते हैं तो 3 पे हमारा कितना छूट गया, देखिए 3 के बाद 1 2 3 4 5 हम ऐसे आ रहे हैं, इधर छूट गया, 3 पे हमारा छूटा। अगर इस डायरेक्शन से मैं इसको ऐसे करके अगर ऐसे आ जाऊं तो 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 पे हमारा छूट रहा है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट? ये 2 हमारे छूट जा रहे हैं, इस तरफ से केवल 3 पे छूट रहा है इस डायरेक्शन में आने पर। और इस डायरेक्शन से आ रहे थे, फिर से देखो आप यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ तो कहाँ कहाँ छूट रहा है, 1 2 3 4 पे भी छूट रहा है, राइट? तो ये ज्यादा सुटेबल है कि आप इस तरफ से ऐसे आ जाओ,
तो यहाँ से काउंटिंग मैं एक बार मिटा के लिख दूँ आपको, मैं किस डायरेक्शन से ले रहा हूँ देखो, और ये मैं मिटा दे रहा हूँ, किस डायरेक्शन से ले रहा हूँ इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 2 3, मैं यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, दैट मीन्स मैंने इसको इस डायरेक्शन में ले लिया पड़ा। 3 पर हमारे ये पूरे छूट गए, ये पूरे छूट गए, राइट। तो ये एक सब्स्टिट्यूटेंट्स हो गया। सब्स्टिट्यूटेंट्स आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन जब हमने लिख दिया तो इसे बना ही ले हम लोग, राइट। तो पहले 1 2 3 4 5 के लिए आप लिख लो PENT, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE तो लगा दो। ठीक है, अब देखो 3 पे पूरा छोड़ गया, इसका नेमिंग हमें अलग से करना है। तो देखिए 3 पर जहां से छूटा है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 और 1 2, लॉन्गेस्ट चेन हमें 2 मिल गया। तो आप क्या करो, 3 पे छूटा है तो 3 डैश देकर ब्रैकेट दे दो। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, जब मैंने लिख दिया तो ये मैं आपको बताया हूँ। ये सब्स्टिट्यूटेंट्स है, कैसे बनाते हैं देखो सब्स्टिट्यूटेंट्स वाला। 3 पे छोड़ गया तो 1 और 1 2 दो कार्बन हो गए, और 1 पर एक छूटा है तो आपको यहाँ पर 1 मिथाइल लिखना पड़ेगा, 1 मिथाइल कोमा, 1 पे इधर छूट गया मिथाइल और एक दो कार्बन है तो आपको यहाँ पर इथाइल भी लिखना पड़ेगा, इथाइल। ये हो जाएगा 3-1 मिथाइल इथाइल पेंटेन। ये आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन इस तरह का अभी लिख दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल पढ़ने हैं तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 मान लो ये, सपोज एक कार्बन यहाँ छूटा है, एक कार्बन यहाँ छूटा है, आपको ऐसे छोटे छोटे पढ़ने हैं इसमें क्लास 10 में। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, 1 2 3, इधर आते हैं तो 4, यहाँ आते हैं तो 4, इस तरफ जाते हैं तो 5, ऊपर भी जाते हैं तो 5। एक काउंटिंग इस तरफ से हमें मिल रहा है। दूसरा 1 2 3 4 5, दूसरी काउंटिंग इधर से मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन ये दो तो मिल रहा है। ठीक है, इस तरफ से काउंटिंग करके देखो 1 2 3 पे गए तो 3 पर हमारा एक चेन यहाँ छूट गया तो 3 लिख दिया, प्लस आगे बढ़ रहे हैं तो 4 पे हमारा ऊपर का छूट गया, प्लस का 4 लिख दिया, तो ये आ गए 7। अगर मैं इस तरफ से ऐसे जाता तो भी 4 पे छूटता, 3 पे छूटता, ऐसे भी 7 नहीं आता। इस तरफ से काउंट करके देखो, 1 के बाद 2 पर ये छोड़ गया तो 2 लिख दिया, प्लस 3 पर ये छोड़ गया तो ये हो गया 5। दैट मींस ये हमें सबसे छोटा मिला। तो काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से काउंटिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से जब आप काउंटिंग करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को लिख देना है। तो PENT, पेंट, 5 कार्बन है इसलिए हमने 5 के लिए पेंट लिखा है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दीजिए आप। अब देखो 2 पर एक कार्बन छूटा है तो आपको लिखना है 2 मिथाइल, एक कार्बन छूटेगा तो मिथाइल, 2 छूटेगा तो इथाइल। अब 3 पर हमारे एक कार्बन छूटे यहाँ भी तो आपको लिखना है 3 मिथाइल। ठीक है, एक साथ लिखना चाहो तो 2,3, 2 मिथाइल है इसलिए आप डाइमिथाइल पेंटेन लिख दो, ANE, PENT ANE पेंटेन, सिंगल बॉन्ड था। तो ये तो हुआ सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए देखिए, सिंगल बॉन्ड में मुझे सिर्फ ये काम करना है, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है, जिस तरफ से नियरेस्ट होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसे मैं रफ कर दूं और डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए सपोज मान लो इस तरह का दे दिया गया आपको, राइट। तो डबल बॉन्ड इधर से नियरेस्ट है, आप काउंटिंग इधर से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ये गलत हो जाता। जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। तो इस तरफ से काउंटिंग करोगे तो 1 के बाद देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4, तो काउंटिंग जो है इस तरफ से राइट मानी जाएगी। तो 4 कार्बन के लिए आप लिख दो BUT, ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए 4 कार्बन के लिए मैंने आपको ENE इसमें ऐड करने के लिए बोला, तो ENE लिख दीजिए आप। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। लिख सकते थे ब्यूटीन, इसको ऐसे लिख सकते थे ब्यूट, डैश दे दिया, 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो आप 1 डैश ENE लिख सकते हो, लेकिन 1 दिखाना कोई जरूरी नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो ब्यूटीन। इसमें ब्रांचेस बताएं आपको, देखिए ब्रांचेज वाले में मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, C डैश C डैश C, यहाँ डबल बॉन्ड में डाल दूं, देखिए यहाँ पर मैंने C लिख दिया, राइट, और बढ़ा ही देता हूँ C। तो देखो 1 2 इस तरफ से किया 3 4, ठीक है, इस तरफ से काउंटिंग किए तो 2 के बाद हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। इस तरफ से करके देखो 1 2, इधर से भी 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप इधर से काउंटिंग करोगे तो भी सही है, इस तरफ से काउंटिंग करोगे तो भी सही है, तो दोनों तरफ से तो आ रहा है।
तो आपको 4 कार्बन के लिए लिख देना है BUT ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो आप ENE लिख दो, ठीक है। 3 पर एक कार्बन छोटा है तो आपको लिख देना है 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे आपको सीखने हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी